वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। और शायद इसलिए क्योंकि वो रात मुझे यकीन दिला गई कि कभी-कभी हमारे अपने उस शक्ल में लौटते हैं जिस शक्ल में हमने उन्हें आखिरी बार देखा था। लेकिन सुबह जब पूछा जाता है तो पता चलता है वो लौटे ही नहीं थे। कराची का ड्रिग रोड, आज वहां शोर है, बाजार हैं, बत्तियां हैं, लेकिन 2002 में वो इलाका कुछ और ही था। उस वक्त वहां सन्नाटा बोला करता था। हवा में नमी थी, मिट्टी की महक और कहीं दूर से आती रेलगाड़ी की सीटी। हमारा घर वो मुख्य सड़क से कुछ अंदर था, एक लोहे का फाटक जिसमें जंग लग चुका था। उस फाटक के नीचे सीमेंट से ढकी एक दरार, जैसे जमीन ने कोई राज निगल लिया हो और ऊपर से सील कर दिया हो। घर छोटा था, पुराना। उसकी दीवारों पर समय की सिलवटें थीं। हर दरार, हर जंग लगी खिड़की की ग्रिल, हर चरमराता दरवाज़ा, सब कुछ कह रहा था कि यहाँ बहुत कुछ हुआ है, जो कभी किसी ने बयान नहीं किया। और फिर भी हम वहाँ आ गए। अब्बू का पुराना घर था, उनकी यादें थीं, बचपन था। हम नहीं जानते थे कि यादें कभी-कभी वापस आती हैं, बस उनकी शक्ल बदल जाती है। मैं उस वक्त 8-9 साल का रहा हूँगा। छोटा था, बहुत छोटा। उम्र के उस पड़ाव में जहाँ भूत प्रेत कहानियों में होते हैं, दीवारों के पीछे नहीं। हम 5 भाई बहन थे, 3 भाई, 2 बहनें। घर इतना बड़ा नहीं था कि सबके अलग कमरे हों। पुराने कराची के मकानों की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता था, गुजरना होता था। मैं और मेरे 2 भाई, हम तीनों एक ही कमरे में सोते थे। बड़ी बहन का कमरा अगले हिस्से में था, छोटी बहन अम्मी के साथ। घर का बीच का हिस्सा वो सबसे पुराना था। वहां दिन में भी अंधेरा रहता था और उस अंधेरे में कुछ था। मैं नाम नहीं दे सकता, कोई शक्ल नहीं थी, कोई परछाई नहीं थी। बस एक एहसास, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। 2003 का वक्त था। कराची में कॉल सेंटर का जमाना शुरू हुआ था। रातों की नौकरी नई चीज थी। मेरे बड़े भाई ने भी कॉलेज के साथ रात की शिफ्ट ज्वाइन कर ली। हर रात 11 साढ़े 11 बजे वो घर से निकलते। पुरानी स्विफ्ट थी, जिसकी आवाज थोड़ी तेज थी। गली में गाड़ी स्टार्ट होती तो पूरे घर में पता चल जाता था कि भाई चले गए। फिर सन्नाटा, और वो सन्नाटा कभी खाली नहीं होता था। उस रात वीकेंड था, शनिवार, अगले दिन छुट्टी। अम्मी ने जल्दी खाना खिला दिया था, सब सो गए। लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी, कभी नहीं आती थी। मैं वो बच्चा था जो रात में जागता था। अम्मी का मोबाइल लेता, वो पुराना नोकिया जिसमें सांप वाला गेम होता था। छोटी स्क्रीन, हरी रोशनी, मैं घंटों उसे खेलता रहता। रात के करीब 1:30 बजे होंगे, या शायद 2। मैं पूरी तरह जाग रहा था। कमरे में अंधेरा था, सिवाय उस नोकिया की हरी झिलमिलाती रोशनी के। मेरे दोनों भाई खर्राटे ले रहे थे। तभी दरवाजा खुला, धीरे से, जैसे किसी ने ठेल कर नहीं खोला, बल्कि जैसे हवा के एक झोंके ने आहिस्ता से सरकाया हो। मैंने नजर उठाई और देखा, भाई खड़े थे। वही कपड़े, वही चाल, वही शक्ल। वो कमरे में आए, बिस्तर के किनारे बैठे और चुपचाप लेट गए। मैंने पूछा, भाई, आप जल्दी आ गए? आवाज आई, हाँ, आज छुट्टी हो गई। बस इतना कहा, और फिर वो खर्राटे लेने लगे। मैंने गेम फिर से शुरू कर दिया। मैं बच्चा था, मैंने सोचा छुट्टी हो गई, जल्दी आ गए, कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह, इतवार, धूप छन रही थी पुराने पर्दों के बीच से। अम्मी ने नाश्ता लगाया, पराठे, चाय, अंडे, सब नाश्ते की मेज पर बैठे। मैं आया, बैठा, खाने लगा। तभी मुझे लगा कुछ कम है। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी, भाई कहाँ है? अम्मी ने मेरी तरफ देखा। भाई? कौन से भाई? बड़े भाई, जो रात को कॉल सेंटर गए थे? अम्मी का चेहरा बदला। बेटा, भाई तो आए ही नहीं रात भर। मैंने चम्मच रख दी, मुंह से आवाज नहीं निकली। मैंने उन्हें देखा था, मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने जवाब दिया था, वो मेरे बगल में सोए थे, लेकिन वो आए ही नहीं थे। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहा। बच्चा था, समझ नहीं आया। शायद नींद में देखा होगा,
शायद गेम खेलते खेलते झपकी लग गई होगी। मैंने उस घटना को दबा दिया, कमरे के किसी अंधेरे कोने में। पर वो घटना वहां थी, इंतजार कर रही थी वापस आने का। 2008। 5 साल गुजर गए। मैं अब छोटा नहीं था, पर घर वही था। ड्रिग रोड का वही पुराना मकान, वही फाटक, वही दरार, वही अंधेरा। और अब चीजें होने लगी थीं। शुरू में छोटी छोटी, जैसे कोई आवाज, जैसे किसी ने नाम लिया, जैसे पर्दा हिला हवा न होने के बावजूद। अम्मी ने कभी जिक्र नहीं किया, बहनें भी चुप रहती थीं, जैसे सबको पता था, लेकिन कोई तोड़ना नहीं चाहता था उस खामोशी को। पर एक रात मैं जाग रहा था, फिर से, उसी कमरे में, उसी बिस्तर पर। और मुझे याद आया, वो रात, भाई, दरवाजा, आवाज। हाँ, आज छुट्टी हो गई। मैं उठ बैठा, पसीने से तर। और मैंने पहली बार सोचा, जो मैंने देखा वो सच था, बिल्कुल सच। और अगर वो सच था, तो इस घर में और भी सच्चाइयां थीं, जिनका अभी पर्दाफाश बाकी था। मेरी बड़ी बहन, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, नमाज की बहुत पाबंद। रात को तहज्जुद के लिए उठती थी। जब सब सो रहे होते, वो सजदे में होती। एक रात उन्होंने मुझे बताया, वो नमाज पढ़ रही थीं, सलाम फेरा, दुआ के लिए हाथ उठाए, और जब आंखें खोलीं, उनके सामने, बिल्कुल सामने, एक बच्चा खड़ा था, छोटा, 5-6 साल का। उसने आंखें मिलाईं, सीधे आंखों में देखा, और फिर गायब। बहन ने चिल्लाने की कोशिश नहीं की, वो सब्र करने वाली थीं। उन्होंने दोबारा वुज़ू किया, फिर नमाज में खड़ी हो गईं। पर उस रात उनके कांपते हाथों से कुरान पकड़ी नहीं जा रही थी। और छोटी बहन? उनके साथ और भी अजीब होता था। जब वो नमाज पढ़ती, कमरे की लाइट चली जाती। अचानक, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं, कोई वजह नहीं, बस अंधेरा। और अंधेरे में चीजें हिलती, तस्बीह जमीन पर गिरती, कुरान की रहल हिलती, जैसे कोई उन्हें छूना चाहता हो। हमारे दादा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने एक बार जिक्र किया था। ये घर 1946 में बना था। उस वक्त कराची का ये इलाका कुछ और ही था। सन्नाटा, खुले मैदान, दूर दूर तक बस यही एक मकान। दादा ने बताया, पहले यहाँ एक साहब रहते थे, बड़े घराने से थे, लेकिन उनका काम अजीब था, तहखाने में। लेकिन इस घर में तहखाना नहीं था, फिर भी कहते थे, नीचे एक कमरा है, पुराना, बंद। उस कमरे में नकली नोट छापे जाते थे, करेंसी, भारी रकम। फिर एक दिन वो साहब गायब हो गए। न कोई पुलिस केस, न कोई पूछताछ। बस एक रात वो सोए और सुबह नहीं उठे। लेकिन उनके जाने के बाद भी तहखाने से आवाजें आती रहीं। कहते हैं, पुराने किराएदारों ने सुना था, गिनती की आवाज, नोटों की सरसराहट, और कभी-कभी कोई बहुत आहिस्ता से रो रहा होता था। ये घर खाली नहीं था। हम 2002 में आए। हमें किसने बताया ये सब? किसी ने नहीं। शायद इसीलिए वो खफा था। दिन का वक्त, दोपहर, घर में कोई नहीं सिवाय अम्मी के। बाबा ऑफिस गए थे, भाई कॉलेज, हम स्कूल, अम्मी अकेली। और फिर शुरू होता था, ऊपर से आवाज, जैसे कोई फर्नीचर खींच रहा हो, कुर्सी सरका रहा हो, बिस्तर हिला रहा हो। अम्मी कभी ऊपर नहीं गई, वो जानती थी ऊपर कोई नहीं है। हम सब नीचे थे। फिर वो आवाजें ऊपर से क्यों आती थी? एक दिन अम्मी अकेली थी, बर्तन धो रही थी, नलके का पानी बह रहा था, और अचानक पीछे से किसी ने, कुछ नहीं था, कोई नहीं था, लेकिन अम्मी इतनी डर गईं कि वो घर से बाहर निकल गईं, पड़ोसन के घर चली गईं। और जब मैं स्कूल से आया तो घर बंद था, अम्मी बाहर थी। ये पहली बार हुआ था। उस दिन मैंने सोचा, शायद अम्मी थक गई हैं, शायद कोई और वजह है। लेकिन अंदर से मैं जानता था, ये घर हमें निकालना चाहता था। 2009 या 2010, मुझे ठीक याद नहीं, लेकिन वो दिन बिल्कुल याद है। दोपहर का वक्त था। मैं और मेरी एक बहन बैठे बातें कर रहे थे। आम दिन था, धूप थी, पंखा चल रहा था। और फिर मैंने कह दिया, वो बात। मैंने कहा, अगर यहाँ कोई है तो अपनी मौजूदगी जाहिर करे। बस, ये जुमला, शौक में, लापरवाही में। दरवाज़ा, हमारे पीछे वाला दरवाज़ा, जिसके पीछे कोई नहीं था। 3 दस्तक, बिल्कुल साफ, बिल्कुल करीब। मैं वहीं जम गया। मेरी बहन की सांस रुक गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ नहीं बोला, क्योंकि बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे। उसके बाद मैंने तौबा की।
अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगी, लेकिन वो आवाज़ें वापस आती रहीं। दरवाजे, दीवारें, छत, हर तरफ वही सरगोशियाँ, जैसे कोई जवाब दे रहा हो, जैसे कोई बहुत अरसे से सुनना चाहता था, तुम मौजूद हो। फिर वो आवाज़ें रोज़ की हो गईं, रात को, दिन को, कभी ऊपर से, कभी नीचे से। हमने कभी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि डर था, वहाँ कुछ हो। लेकिन डर इस बात का भी था, वहाँ कुछ ना हो। ऊपर वाला फ्लोर खाली था, बरसों से खाली। फिर वो आवाज़ें कैसे आती थीं? फर्नीचर सरकने की आवाज़, कदमों की चाप, कभी कोई बच्चा हंस देता था। हमने सोचा शायद पड़ोसी हैं, शायद अगली इमारत की आवाज़ें हैं। लेकिन अगली इमारत 50 फीट दूर थी, और वो आवाज़ें बिल्कुल ऊपर से आती थीं, बिल्कुल, छत से। 2019, उस घर में हमारी आखिरी रातों में से एक। मैं अब बच्चा नहीं था, जवान था, समझदार, लेकिन फिर भी उस घर में कदम रखते ही वही बच्चा बन जाता था। वही डर, वही घबराहट। रात थी, छत से नीचे उतर रहा था, सीढ़ियां तंग थीं, अंधेरा, सिर्फ एक बल्ब जलता था, आधी रोशनी, आधा साया। और फिर मुझे लगा किसी ने मेरी टांग पकड़ ली, नीचे की तरफ, जोर से, बहुत जोर से। मैं गिर गया, बुरी तरह गिरा, घुटने छिल गए, हाथ छिल गए। मैं वहीं पड़ा रहा, सीढ़ियों के नीचे, अंधेरे में। और मैं जानता था, कोई वहां था, मेरे पीछे, मेरे ऊपर, मेरे अंदर। लेकिन जब मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, बस सीढ़ियां, बस वही अधूरी रोशनी, बस वही खामोशी। लेकिन खामोशी कभी खाली नहीं होती। 2020, हम उस घर से मुंतकिल हो गए। नया घर, नई गली, नई जिंदगी। यहाँ कुछ नहीं होता। रात को खामोशी रहती है, दीवारें खामोश हैं, दरवाजे नहीं खुलते, छत से कोई फर्नीचर नहीं सरकता। मेरे भाई, उनके नए घरों में भी कुछ नहीं होता। अम्मी अब पुरसुकून है, वो अकेले घर में बैठती हैं और डरती नहीं। लेकिन रातों को जब नींद नहीं आती, जब घर बिल्कुल खामोश हो जाता है, तब मैं सोचता हूँ, वो दरवाज़ा, वो रात, वो आवाज़, हाँ आज छुट्टी हो गई। क्या वो वाकई आए थे, या मैंने सिर्फ देखना चाहा था? मुझे अब भी जवाब नहीं मिला, और शायद कभी नहीं मिलेगा। मैंने उनकी आवाज़ सुनी, मैंने उनका स्पर्श महसूस किया, लेकिन सुबह पता चला वो उस रात आए ही नहीं थे। वो घर ड्रिग रोड पर आज भी है, फाटक वही है, दरार वही है, दीवारें वही हैं। हम चले गए, लेकिन वो घर खाली नहीं हुआ। वहाँ कोई है, कोई जो हमेशा से था, कोई जो इंतज़ार कर रहा है। कभी-कभी हमारे अपने ही उस शक्ल में लौटते हैं, जो हमने उन्हें जाते हुए देखा था। मैं नहीं जानता वो कौन था, मेरा भाई, वो साहब, या कोई और जिसका नाम भी नहीं जानते। लेकिन इतना जानता हूँ, वो रात, वो दरवाज़ा, वो आवाज़, वो सब सच था। उस घर ने हमें जाने दिया, लेकिन क्या वो हमें भूल पाया? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुनकर रातों को नींद नहीं आई, तो मुझे अकेले मत समझिए। उस घर में वो रातें मैं आज भी जी रहा हूँ। खौफनामा स्टोरीज पर ऐसी और कहानियों के लिए लाइक बटन दबाइए। और हाँ, नीचे कमेंट में जवाब दीजिए। अगर आपको रात 2 बजे अपने भाई के कदमों की आहट अपने कमरे की तरफ आती सुनाई दे, और आप जानते हैं कि वो 3 घंटे पहले ही घर से निकल चुके हैं, तो आप दरवाज़ा खोलेंगे या आंखें बंद कर लेंगे? ड्रिग रोड, कराची, 2002 से 2019।